नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ नॉइज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल नॉइज और दूसरा होता है एक्सटर्नल नॉइज। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। जो अभी देखो कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप टॉपिक वाइज सभी जो कंसेप्ट है या फिर जो भी सभी जो बीट है उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी स्टार्ट द टाइप्स ऑफ नॉइज। अभी देखो कि मैंने पहले बताया था आपको कि दो टाइप्स के होते नॉइज होते हैं, एक पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अभी पहले इसके पहले इंटरनल एक्सटर्नल नॉइज देखने के पहले हम व्हाट इज मीन बाय नॉइज, नॉइज क्या होता है ये देखेंगे, बाद में इफेक्ट ऑफ द नॉइज क्या होता है ये देखेंगे, और बाद में उसके बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज ये डिस्कस करेंगे। अभी पहले देखेंगे नॉइज। नॉइज क्या होता है? नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल दैट कैन बी एडेड विद द वांटेड और रिक्वायर्ड सिग्नल। जो भी रिक्वायर्ड सिग्नल है उसमें अगर अनवांटेड सिग्नल ऐड होता है तो हम उसको नॉइज बोलते हैं। अभी इफेक्ट ऑफ द नॉइज, नॉइज से क्या क्या होता है? रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिशन वो रिड्यूस हो जाएगी या फिर डिग्रेड हो जाएगी। बाद में रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली एक्यूरेसी भी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के रिसीव्ड हो जाएगी। बाद में रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, उससे ये भी हो जाएगी, ट्रांसमिशन की भी एक्यूरेसी रिड्यूस रिड्यूस हो जाएगी। बाद में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिड्यूस द रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ द सिग्नल, वो भी रिड्यूस हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे ऐसा भी ऐड, रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ द सिग्नल, ये ऐसा भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी वर्ड लिखता मैं, रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ द सिग्नल मीन्स वो दोनों भी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में क्लैरिटी भी सिग्नल की रिड्यूस हो जाएगी। ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर लेता मैं। बाद में टाइप्स ऑफ द सिग्नल। अभी देखो कि दो प्रकार के टाइप्स मैंने पहले बता दिए आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज होता है। अभी इंटरनल नॉइज भी तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट नॉइज, दूसरा होता है थर्मल नॉइज और तीसरा होता है ट्रांजिट टाइम नॉइज। यहाँ पे एक्सटर्नल में तीन टाइप, यहाँ पे भी तीन टाइप के नॉइज होते हैं, इंडस्ट्रियल नॉइज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज और एक होता है एटमॉस्फेरिक नॉइज। अभी एक ट्रिक्स मैंने बताई कि इंटरनल नॉइज आप कभी एसटी या इसमें बैठे होगे तो क्या होगा, इंटरनल नॉइज आते हैं ना। तो इंटरनल नॉइज एस टी, ऐसा ही मैंने एक कीवर्ड याद रखा है यहाँ पे। यस मीन्स क्या होता है शॉर्ट नॉइज, टी मीन्स होता है थर्मल नॉइज और ये भी टी मीन्स होता है ट्रांजिट नॉइज। एस टी मीन्स जब भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी बस होती है ना, थोड़ी सी पुरानी अगर हो गए ना तो उसमें इंटरनल नॉइज मीन्स बहुत वो खर खट 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 ऐसा साउंड जो आता है, हम उसको इंटरनल नॉइज आप ऐसा कंसिडर करो। अभी देखो ये होता है हो गया हमारा इंटरनल और ये होगा हमारा एक्सटर्नल नॉइज। अब एक्सटर्नल नॉइज के लिए मैंने ट्रिक्स, अगर बाहर से कोई आदमी आता है घर में या क्लास में या कहाँ पे भी था, हम उसको बोलते हैं तो आई ई ए ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, आई ई ए। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से आने वाले लोगों को ही हम आई ए बोलते हैं ना। इसलिए एक्सटर्नल मीन्स क्या है, एक्सटर्नल अगर कोई भी आता है घर में इस क्लास में या किसी चीज किसी भी यहाँ पे तो हम उसको आई ई ए बोलते हैं। आई मिस रहेगा इंडस्ट्रियल नॉइज, ई मिस रहेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज और ये मिस रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक नॉइज। ये तीन एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है या फिर टाइप्स भी आपको याद रखना है। बाद में थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऐसा ऊपर लेता। एक अभी देखो इंटरनल नॉइज, पहला बताया था मैंने, ट्रिक्स बताई थी मैंने, यस टी ऐसा। यस टी, यस मिस रहेगा शॉर्ट नॉइज, टी मिस रहेगा थर्मल और ये टी मिस रहेगा ट्रांजिट नॉइज। अभी शॉर्ट नॉइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स रैंडमनेस की वजह से ये शॉर्ट नॉइज जनरेट होता है। अभी थर्मल मिस हीट, आपको पता ही नाम से ही पता चलता है नॉइज ड्यू टू हीट। और बाद में होता है ट्रांजिट नॉइज, नॉइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिले। ये तीन प्रकार के इंटरनल नॉइज होते हैं। हाँ, अभी देखो थोड़ा सा डिटेल में इंटरनल नॉइज। अभी नॉइज जनरेटेड इनसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम तो हम उसको इंटरनल नॉइज बोलेंगे। मीन्स नॉइज जनरेटेड इनसाइड और विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम के अगर अंदर अगर नॉइज हो गया तो हम उसको इंटरनल नॉइज बोलेंगे। दिस नॉइज इज प्रोड्यूस बाय द रिसीवर कंपोनेंट व्हाइल फंक्शनिंग, रिसीवर कंपोनेंट की वजह से ये नॉइज प्रोड्यूस होता है।
Origin of this noise is electronics components such as resistor, diode, transistor. This noise is quantifiable that can be measured, counted in number. ये noise भी quantifiable होता है और electronics component की वजह से ये noise create होता है और within the communication system में noise create होता है, इसलिए हम उसको internal noise बोलते हैं। पहला होता है short noise, due to random movement of the electrons and hole across the junction, across a junction रैंडमनेस, अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल रहेगा तो उस टाइम उसको हम शॉर्ट नॉइज बोलेंगे। दूसरा होता है थर्मल और उसको जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं। दिस नॉइज जनरेटेड ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अभी देखो यहाँ पे रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन, लेकिन यहाँ पे रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ये दो वर्ड में थोड़ा सा फर्क है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, as temperature called as Johnson noise because of it was first discovered and experimentally measured by the J.B. Johnson। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था, इसलिए हम उसको थर्मल नॉइज या फिर जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं। अब दोनों में मैंने फर्क बताया। शॉर्ट नॉइज में क्या होता है कि रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस जंक्शन, यहाँ पे भी रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर उस वक्त बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और उस वक्त जो भी नॉइज क्रिएट हो जाएगा उसको हम थर्मल नॉइज बोलते हैं। बाद में ट्रांजिट टाइम नॉइज होता है एक। Electrons take a time move inside the device. When the signal is very fast, high frequency, electron cannot move instantly. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट और जो भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, इस वजह से जो भी नॉइज क्रिएट होता है उसको हम ट्रांजिट टाइम नॉइज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिट टाइम नॉइज। अभी दूसरा होता है एक्सटर्नल नॉइज। मैंने पहले ही बताया कि इंटरनल नॉइज किसको बोलते हैं हम, द नॉइज प्रेजेंट विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ही नॉइज है तो हम उसको इंटरनल नॉइज बोलते हैं। एक्सटर्नल नॉइज किसको बोलेंगे, नॉइज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर बाहर से नॉइज आता है तो हम उसको आउट एक्सटर्नल नॉइज बोलेंगे। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज विच में बी ऑकर इन द चैनल और मीडियल ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे हमने इंटरनल नॉइज में बोला था, इंटरनल नॉइज क्यों जनरेट होता है कि वो कंपोनेंट की वजह से जनरेट होता है। यहाँ पे कैसा होता है कि एक्सटर्नल नॉइज विच इज मे बी ऑकर इन द मीडियम और चैनल ऑफ द, यहाँ पे जो नॉइज जनरेट होता है मीडियम और चैनल में जनरेट होता है। अभी एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल कोई भी बाहर से आ गया घर में या क्लास में तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आईए बोलते हैं ना, आईए, आईईए ऐसे बोलते हैं ना, आईईए। हिंदी में हम आई बोलते हैं ना। कोई घर में बाहर घर घर पे अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ गया या पर्सन आ गया था, हम क्लास में अगर एक आधा स्टूडेंट आया तो हम उसको आइए बोलते हैं, घर में भी आइए बोलते हैं। तो आई मिस रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल नॉइज, ई मिस रहेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज और ये मिस रहेगा एटमॉस्फेरिक नॉइज। बाद में इंडस्ट्रियल नॉइज किसको बोलते हैं कि नॉइज, मैन मेड नॉइज भी बोल सकते हैं आप उसको, प्रोड्यूस बाय द मशीन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज इन द इंडस्ट्री। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मशीनरी से नॉइज प्रोड्यूस होता है तो हम उसको इंडस्ट्रियल नॉइज कहेंगे। बाद में एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मीन्स क्या होता है कि हो जाएगा कि बियॉन्ड द अर्थ सरफेस, हम उसको एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बोलते हैं ना। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मीन्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पेस नॉट फ्रॉम द अर्थ। क्या हो जाएगा फ्रॉम, एग्जाम्पल सोलर नॉइज जनरेटेड बाय द रेडिएशन ऑफ फ्रॉम द सन, उसको ये भी एग्जांपल है। बाद में कॉस्मिक नॉइज, कॉस्मिक नॉइज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टार्स और गैलेक्सी, अगर उससे स्टार और गैलेक्सी से अगर नॉइज जनरेट होता है तो वो हो जाएगा कॉस्मिक नॉइज। बाद में होता है एटमॉस्फेरिक नॉइज, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द एटमॉस्फेयर लाइक लाइटनिंग, थंडरिंग, हेवी रेन्स एंड हेवी स्नो। इस वजह से मीन्स लाइटनिंग, थंडरिंग, हेवी रेन, हेवी स्नो, उस वजह से अगर नॉइज क्रिएट होता है तो उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक नॉइज। तो समझ, होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।